एक्सरसाइज नंबर 13.3 क्वेश्चन नंबर 6। मैं फिर से कह रही हूँ, कोई बच्चा मेरे पास गाइड रिफ्रेशर में से उतार के क्वेश्चन ना करे। मैं कॉपी उसकी समझ लेना क्या हाल करूँगी, आपने खुद से सॉल्व करके क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे और हम इसमें कर क्या रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था कि इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है। कल ये बात बहुत लंबे चौड़े तरीके से मैंने डिस्कस की थी। और टोटल सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि इन फॉर्मूलों को आप अपनी कॉपी में कितनी बार लिखेंगे? आपने लिख लिए, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने लिख लिए, इसलिए आज आपको याद होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन है। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 20 मीटर। टॉम क्या होती है? जैसे गुम्बद टाइप की जो बनी होती है, ठीक है। तो इसकी स्लैंट हाइट दिए। पहले तो आप ये कोन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कोन तो बना ही लेंगे। कोन तो आपको हर क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है और ऐसे बना लेना है। ये स्लैंट हाइट इसकी दी है, क्या दी है, कितनी दी है स्लैंट हाइट? स्लैंट हाइट देखो, जो पहले वर्ड लिखा है, लिसन टू मी, जो वर्ड पहले लिखा है वो पहला नंबर है और जो वर्ड बाद में लिखा है वो दूसरा नंबर है। यानी पहले स्लैंट हाइट का नाम लिखा है तो 25 स्लैंट हाइट है। फिर डायमीटर का नाम लिखा है तो डायमीटर 14 है। हमें डायमीटर से कोई लेना देना नहीं होता, हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस उसकी आधी यानी 7 होती है। मीटर है या सेंटीमीटर? मीटर है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है आगे देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब वो जो टॉम है उसमें ऊपर से क्या करना है, पुताई करनी है, वाइट वॉश करना है। वाइट वॉश करने का रेट उसने दे रखा, तुम आदान प्रदान करते रहो। अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, यहाँ बिल्कुल मत देखना, ठीक है। अभी मैं जब क्वेश्चन समझा रही हूँ बेटा, यहाँ बिल्कुल मत देखना, देखने से क्या फायदा होगा? क्यों मांगी बुक की जरूरत है इस समय? मैंने तुम्हें ये बात 1000 बार कही है कि कोई बच्चा अगर पढ़ाते समय तुमसे कुछ मांगे, तुम्हारी तरफ देखे, तुमसे बोले, तुम उसकी तरफ नहीं देखोगे। तुम्हें उससे ये कहना है कि मुझसे अभी बात मत करो, अभी क्लास में पढ़ाई चल रही है और तुम्हें बुक की ज़रूरत क्यों है? क्वेश्चन में बोल के बता रही हूँ, यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ और समझा मैं बोर्ड पर रही हूँ। अभी आपको करना तो है नहीं क्वेश्चन, तो बुक की क्या आवश्यकता है? इसको वाइट वॉश करने का खर्च बताना है। तो वाइट वॉश किस पे करते हैं? किसी सरफेस पे ही तो करते हैं। तो सरफेस का एरिया पता होना चाहिए, कितना एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में है। उसको हम जो रेट हमको दे रखा है कि भाई अगर तुम किसी इसको बुलाते हो, वाइट वॉश करने वाले को बुलाते हो, तो तुम्हें रेट ही तो बताता है कि मैं इतने मीटर स्क्वायर फुट के हिसाब से लूँगा, इतने रुपए के हिसाब से। तो जितना स्क्वायर फुट तुम्हारा बैठता है उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देते हो, उतने उसके पैसे बन जाते हैं। तो कुल मिला के हमको इसकी कर्व सरफेस का क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है इसका? कर्व सरफेस का एरिया निकालना है। तो हम निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। इसमें कर्व सरफेस एरिया ही कहाँ है कि कर्व सरफेस में ही वाइट वॉश करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है? पाई आर है। अब हमको यहाँ सीधे ही एल दे रखा है, एच नहीं दिया बल्कि सीधे एल दे रखा है। तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। हम 22/7 पाई की जगह रखेंगे, आर की जगह 7 रखेंगे, एल की जगह 25 रखेंगे। ये यहाँ से यहाँ सीधे कैंसिल हो गया। 25 पूजा 50 का 0 कैरी 5, 25 पूजा 50 और 55 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब इसने जो रेट दिया है, अगर रेट इसने दिया होता, रेट इसने दिया 210, इसने दिया है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अगर इसने 100 मीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर दिया होता तो हम सीधे सीधे इसको 210 से मल्टीप्लाई कर देते। पर इसने पर 100 मीटर स्क्वायर दिया, इसका मतलब 100 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के लिए 210 रुपये लगेंगे। तो पहले इतने के लिए निकालने के लिए आप इसको क्या करेंगे? 210/100 से करेंगे। किससे करेंगे? 210/100 से। समझ में आ रही है बात? तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 55 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका पैसा आ जाएगा। आंसर आप रुपीज़ में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? ये भी बहुत मैटर करता है। लास्ट में जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो पैसा आ रहा है। पैसा रुपए में होता है, मीटर स्क्वायर में नहीं होता। कई बच्चे आंसर निकालते हैं उसको मीटर स्क्वायर लिखाते हैं। भाई एरिया तो आप यहाँ निकाल चुके हैं ना, तो मीटर स्क्वायर में तो ये आएगा।
जब आप उसका पैसा निकाल रहे हैं जो खर्च आएगा तो वो रुपीज़ में आएगा कि नहीं। यूनिट का भी आधा नंबर कट जाता है, अगर यूनिट गलत लिखी है तो आधा नंबर कट गया, और आधा आधा नंबर आपका अगर 4 क्वेश्चन में कट गया तो आपके 2 नंबर कट गए समझिए। बात समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए 7th वाला। जोकर्स कैप, जोकर की कैप आपने देखी कैसी होती है। जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही फिगर तो यही बनेगा, सब में कोन ही बना रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। अंतर यह है कि यहाँ पर 7 रेडियस दिया है और हाइट दी है 24, स्लैंट हाइट नहीं दी है, क्या दिया है, हाइट दी है। अब ये 24 है, ये 7 है, तो ये आप निकाल लेंगे, कितना आएगा ये, आई थिंक ये 25 आएगा। ठीक है, आपको L निकालना पड़ेगा पहले, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H है 24, R है 7, तो कितना हो जाएगा 576 प्लस 25, सॉरी 49, तो ये हो जाएगा 625। L स्क्वायर की वैल्यू 625, L की वैल्यू हो जाएगी √625, यानी कि 25। जब ये 7 होता है, ये 24 होता है, तो ये 25 भी आता है। ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है, तो ये आ गया 25। अब ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ऐसी 10 कैप बनाने के लिए कितनी शीट लगेगी, जिससे शीट से बनाएंगे इसको, कागज़ की शीट से, जिस भी कितनी लगेगी भाई। तो कैप कितना सीट लगेगी, इसके लिए तो पहले आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। जितना एक का एरिया आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमने 10 कैप्स बनानी है, और इसका निकालना आपको कर्व सरफेस एरिया ही पड़ेगा। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे कि इसमें ना तो कर्व वर्ड दिया है ना टोटल वर्ड दिया है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं। लेकिन आपके अंदर बुद्धि तो भगवान ने दी है, आपको ये पता होना चाहिए कि कैप तो पहनेंगे ना, तो नीचे से तो खोखली होगी, उसमें नीचे से बंद थोड़ी होगी। अगर बंद होगी तो पहनेंगे कैसे, तो यानी कि उसकी सिर्फ कर्व सरफेस ही होगी, नीचे कुछ नहीं होगा। जब नीचे कुछ नहीं होगा तो उसका कौन सा सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व। हमेशा कोन में याद रख लीजिए, अगर कोन का आपको सरफेस एरिया निकालने को दिया है तो उसमें एल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो एल तो आपको निकाल ही लेना, क्योंकि उसके फॉर्मूले में एल होता है, चाहे कर्व सरफेस एरिया निकालना हो चाहे टोटल। ठीक है, तो अब हम पहले पाई आर एल निकालेंगे। पाई आर एल कितना हो जाएगा 22/7, आर कितना है 7, एल कितना है 25। ये कट गया तो ये फिर से वही आ गया, कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी कैप बनानी है ऐसी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 10 कैप्स का क्या हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। अगला दे रखा है, अब बस बैल तो नहीं हुई ना अभी, देखिए अब बस पढ़ो क्वेश्चन को अपने मन में। अब बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग, देखो आपने देखा होगा जब कभी सड़क वगैरह बनती है तो छोटे छोटे कोन रखते हैं ना, रेड कलर के कोन्स रख देते हैं, उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे 50 हॉलो कोन्स रखे। कैसे हॉलो, हॉलो वर्ड इसने स्पेशली दिया, हॉलो का मतलब नीचे से खोखले हैं, यानी उनके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, वो कार्डबोर्ड के बने हुए हैं। ईच वन ऑफ द बेस डायमीटर 40 एंड हाइट कितनी है 1 मीटर। बेस का डायमीटर कितना है 40, हाइट कितना है 1 मीटर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए मेरी बात को। 8th क्वेश्चन है, इसने कहा कि इसका बेस का डायमीटर तो कितना है 40, कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसने हाइट जो दिया, हाइट मीटर में दी है, लेकिन हमको चेंज दोनों को किस में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, या फिर दोनों को मीटर, या दोनों को सेंटीमीटर में, या दोनों को मीटर में। तो ये कितना है 1 मीटर, तो हम इसको भी मीटर बना लेते हैं। तो इसको मीटर बनाने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। बात समझ आ रही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सरफेस एरिया निकालने के लिए कोन में क्या चाहिए, स्लैंट हाइट। जैसे ही आप स्लैंट हाइट निकालेंगे तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.04 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √1.04। अब इसका आपको, जैसे मैं परसों बता रही थी कि आपको पॉइंट पे निकालना आता है कि नहीं आता है, इसका टफ पड़ेगा आपको निकालने के लिए, आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में इसने दे रखा है, खुद ही नीचे देखो कि इसका स्क्वायर रूट 1.02 है, ये इसने खुद दे रखा है ना। तो ये आपको L कितना आ जाएगा 1.02। अगर नहीं दिया होगा एग्जाम में तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा है।
अभी कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द कोन्स। ये कितने कोन्स है ऐसे 50, कितने कोन्स है 50। इन सब के ऊपर पेंट करना है, क्या करना है, पेंट करना है। तो ये कह रहा है कि अगर 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंट कर रहे हैं तो इसका कितना खर्चा आएगा। अब हमारा एल किस में आ गया, मीटर में। एल किस में आ गया, मीटर। आर भी हमने किस में निकाल दिया, मीटर। किस में निकाल दिया, मीटर। तो हम जो एरिया निकालेंगे वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर है, क्योंकि ये खाली है ना कोण, तो क्या हो जाएगा 22/7। हाँ, इसने क्यों कहा कि 5.3.14 रखो, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 7 से कट जाए, ठीक है। तो 7 से कटने वाला नंबर नहीं है, तो इसलिए इसने कहा कि पाई को 3.14 रखो। इंटू एल कितना है, 1। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितने कोण का सरफेस एरिया आया, 1 का। हमारे पास कितने कोण है, 50, तो इसको 50 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, करेंगे कि नहीं। जैसे ही 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर में 50 कोन्स का आ जाएगा। अब उसके बाद ये सारा जब आ गया तो अभी हमको इसको रेट से मल्टीप्लाई करना है। रेट कितना है, 12 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का रेट कितना दिया, 12। तो इतने सारे को करने के लिए कितना लगेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। पहले आपने क्या करना है, एक कोण का सरफेस एरिया निकालना, कौन सा वाला, कर्व सरफेस। फिर आपके पास कोण कितने हैं, 50, तो आपको उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 से। तो इसका मतलब आपके पास कितने कोण का सरफेस एरिया आ जाएगा, 50 का। जैसे ही 50 कोण का सरफेस एरिया आ गया तो फिर पेंट करने का रुपये कितने लग रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 12 रुपये लग रहे हैं, 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हैं, मेथड बताना है बस आपको। अगला देखो, खत्म, वेरी गुड। अब आ जाइए 13.4, एक्सरसाइज नंबर 13.4। मुझे ये बताइए कि 13.3 के किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको, नहीं है ना, पक्का मान लो नहीं है। 13.4 किससे रिलेटेड है, ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर एंड, ठीक है। अब सबसे पहले फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया भी 4πr², इसमें क्योंकि सरफेस ही एक ही होती है, और टोटल सरफेस एरिया भी 4πr। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे ये कर्व या टोटल वर्ड यूज ही नहीं करेगा। जहाँ ये स्फीयर की बात करेगा ये वहाँ ये कर्व और टोटल वर्ड यूज नहीं करेगा, खाली सरफेस एरिया कहेगा, क्योंकि इसको खुद भी पता है कि स्फीयर में कर्व का हो या टोटल का हो एक ही होता है। जब ये हेमिस्फीयर की बात करेगा तब ये कहेगा आपको ये भी बताएगा कि वो हॉलो है या डेंस है, ठीक है। तो अगर वो हॉलो है यानी कि अगर वो खाली है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया 2πr², उसका टोटल सरफेस एरिया भी 2πr², ठीक है, क्योंकि उसमें भी एक ही सरफेस होगी। कटोरे में, कटोरे जैसी फिगर है तो पीछे की जो सरफेस होती है वही तो होगी बस। लेकिन अगर इसने डेंस कहा, ठीक है, या फिर जो ठोस होता है सॉलिड कहा, सॉलिड वर्ड भी कह सकता है, तो तब इसका कर्व सरफेस एरिया तो यही होगा 2πr², लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 3πr²। ये आपको रट जाने चाहिए फॉर्मूले। पूरी मैथमेटिक्स में सारा खेल किसका है, फॉर्मूला। सारा खेल किसका है, फॉर्मूला। फॉर्मूला आता है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। अब आ जाइए 13.4 पे। पहला क्वेश्चन निहायत ही आसान क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। मैंने आपको बता दिया स्फीयर में एक ही चीज़ होती है, रेडियस, दूसरा तो कुछ है ही नहीं फॉर्मूले में, दूसरा पाई है, पाई तो आपको पता ही है। तो इसमें ये कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस इसने आपको दे दी, कितनी दी है, 10.5। रेडियस कितनी दी है, 10.5। पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया। देखो इसने ना कर्व का है ना टोटल, खाली सरफेस। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो क्या करेंगे, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर को 2 बार लिख देंगे, 10.5 इंटू 10.5। कल भी मैंने बताया था 10.5 7 से कट जाता है, 7 बन जाए 7, 7 5 जाए 1.5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस एरिया निकल आएगा। कोई टेंशन की बात है, पहला क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, बस उसमें सीधे रेडियस नहीं दिए, आपको डायमीटर दे दिए। तो डायमीटर का क्या कर लेंगे, आधा। पहले डायमीटर कितना दिया, 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। दूसरी बार में 21 दिया है तो 21 का आधा नहीं हो सकता, तो 21/2 लिखना। जब आप फॉर्मूला रखेंगे तो 21/2 इंटू 21/2 2 बार रख लेंगे, 21 7 से कट जाएगा, ठीक है।
तीसरे वाले में 3.5 दिया है तो 3.5/2 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दिया है, डायमीटर, क्या दिया है, तो रेडियस निकालने के लिए आधा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। देखो जब हेमिस्फीयर वर्ड यूज़ किया तब उसने टोटल सरफेस एरिया लिखा, क्योंकि हेमिस्फीयर के दो हो सकते हैं, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और पाई को कह रहा है 3.14 यूज़ करो। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो होगा 3πr²। तो वो कितना हो जाएगा, 3 पाई को कह रहा है 3.14 रखो, आर इसमें दे रखा है 10 × 10, तो 3 × 3.14 × 100। 3.14 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 314 यानी 314। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, कोई टेंशन की बात। अगला है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर ऑफ एज एयर। ये कह रहे हैं एक बलून है, बलून में भाई जैसे जैसे आप एयर भरेंगे वैसे वैसे वो एरिया बढ़ेगा कि नहीं, बलून बड़ा होता जाएगा कि नहीं। पहले बलून में कम एयर थी तो उसका रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर। कितना रेडियस था, 7। फिर उसमें हम जैसे जैसे हवा बढ़ते गए तो वो बड़ा होता गया बलून, तो उसका रेडियस कितना हो गया, 7 से 14 हो गया। कितना हो गया, 40 से 12 बड़ा हो गया। अब वो कह रहा है एज एयर बीइंग पम्प्ड इनटू इट फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। दोनों केसेस में जो बलून का सरफेस एरिया होगा उसका रेशियो निकालो। रेशियो का मतलब डिवाइड करना। तो यहाँ भी क्या होगा 4πr², लेकिन इसको r1² लिख देते हैं क्योंकि दो रेडियस है ना, दो कंडीशन है, तो एक को r1 से दिखा देते हैं और एक को r2 से। जैसे एक का नाम अजय रख दिया, एक का विजय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 4 × पाई × r क्या है, यहाँ 7 × 7। डायमीटर इंक्रीज हो रहा है या वो रेडियस ही लिखा है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 4 × पाई × 14 × 4 कैलकुलेट हो जाएगा। ये 2 जा कट जाएगा, ये 1 जा कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 22 × 7 और ये हो जाएगा 4 × 22 × 2 × 14। तो दोनों का रेशियो निकालना है तो इसको अपॉन कर देते हैं। 4 × 22 × 2 × 14। तो ये कट गया, ये कट गया, 7/7 2 जा, ये कट गया 1/4। तो क्या रेशो हो गया, 1 रेशो। क्या रेशो हो गया, 1 रेशो। कोई दिक्कत, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहले का आप लिख देंगे πr1 4πr1², दूसरे का लिख देंगे 4πr2²। जरूरत ही क्या है पाई की वैल्यू रखने की, जब आपको पता ही है कि 4 और पाई तो कट ही जाएंगे, 4 और पाई कट ही जाएंगे। तो r1²/r2²। r1 कितना है 7, 7 का स्क्वायर 41, r2 कितना है 14, 14 का स्क्वायर 196। जब आप काटेंगे तो ये 4 जा कटेगा तो 1/4 यानी 1 रेशो। याद रखिए जहाँ पर रेशो निकालना होता है इन क्वेश्चन में, सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में जहाँ पर रेशो निकालना होता है वहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखनी, ठीक है। जहाँ पर रेशो निकालना होता है वहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि पाई से पाई कट जाए फॉर्मूले में ही, ठीक है, आ जाएगा। अगला देखो, अगला देखो, तुम तब तक क्वेश्चन पढ़ो अपने मन में। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। यही है, ठीक है। सरफेस एरिया दे रखा है क्या ये स्फीयर 4πr² ही होता है इसका सरफेस एरिया, ये दे रखा है 154 इसकी वैल्यू। क्या है इसकी वैल्यू, आपको निकालने को क्या कह रहा है, रेडियस। रेडियस को यहीं रखिए, बाकी माल ताल जो है उसको यहाँ ले जाइए। 4 × पाई यानी 4 पाई इसके नीचे आ जाएगा, तो r² इक्वल हो जाएगा 154/4 × पाई की वैल्यू होती है 22। ये जो नीचे 7 आएगा ये ऊपर चले जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, ये कट जाएगा। 11 2 जा, 11 1 जा, 11 4 जा, 2 7 जा, तो ये आ जाएगा r² इक्वल टू 7 7 जा 49/4। जब r निकालेंगे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाता है, तो ये 14 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 4 का 2 होता है, तो 7/2 इसकी रेडियस आ जाएगी, यानी कि 3.5। कितनी आ जाएगी 7/2 या 3.5। कोई दिक्कत है। अगला देखो, इतने कर लेना। कितने हैं 7, कितने बता दिए 6 तक। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट और दूसरी एक्सरसाइज में 6 तक।